student, today we will discuss about life process, chapter 6, class 10, part 5. Here the summary of the digestive system. Summary of the digestive enzymes of various glands with their secretion and end product of digestion in man. यहाँ पर विभिन्न ग्लैंड के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रेट करते हैं और ह्यूमन बीइंग में उनके प्रोडक्ट जो होते हैं उसके बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सेक्रेशन। सेक्रेशन मीन्स ए केमिकल सब्सटेंसेस कम आउट थ्रू ए डक्ट और विदाउट डक्ट by glands or organs which are very useful the human beings, and excretion means those waste materials which are removed from our body, they are not useful for us, is known as excretion. Okay, so here is a long summary chart of the digestive system in human being. First of all, we write the name of the gland. Gland का नाम, secretion जहाँ से secrete करते हैं, स्रावित करते हैं, site of action किस स्थान पर वो उनका लोकेशन होता है पाए जाएंगे। enzyme कौन से enzyme निकलेंगे? enzymes means chemical substances which are released from our glands और ऑर्गन्स। फूड एक्ट अपॉन कौन से ऐसे भोजन हैं जिस पर वो एक्ट करता कार्य करता है। एंड प्रोडक्ट मीन्स रिएक्शन के फलस्वरूप हमारा अंतिम प्रोडक्ट क्या बनेगा। नंबर 1, सैलिवरी ग्लैंड secrete saliva which are found in the buccal cavity। सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे बिलो द ईयर हमारे कान के नीचे होते हैं, इट इज नोन एज द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आल्सो हेल्प फॉर सेक्रेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। सो सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा व्हिच आर फाउंड इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आल्सो फाउंड इन आवर माउथ एंड इट सेक्रेट एंजाइम नोन एज सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। इसे सैलिवरी एमाइलेज का सिक्रेशन होता है या टाइलिन का। which act upon the starch means those substances which contain starch। वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें स्टार्च पाया जाता हो तो when starch act upon सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन it convert into maltose। तो ये माल्टोज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर सूखी हुई रोटी को अगर माउथ में कुछ समय के लिए हम लोग च्युइंग करते हैं तो च्युइंग करने के कारण हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और फूड कंटेनिंग स्टार्च पर इफेक्ट डालकर सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च पर इफेक्ट करता है जिसके कारण वो माल्टोज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस कारण दो रोटियां जो हैं वो मीठी लगती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में आता है और इस सीबीएसई में इससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज आल्सो फाउंड इन स्टमक। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है, एसिड होता है, म्यूकस होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं? एसिडिक होता है फूड, वो स्टोमिक में पाए जाते हैं और ये एंजाइम का सेक्रेशन करता पेप्सिन। क्या करता है ये? पेप्सिन का। और जब पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर में इफेक्ट डालता है मीन्स वैसा फूड जिसके अंदर में प्रोटीन पाए जाते हैं तो प्रोटीन और पेप्सिन के केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप पेप्टोन और प्रोटीओजेस का फॉर्मेशन होता है। इन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रेनिन। रेनिन आल्सो सीक्रेट फ्रॉम आवर स्टमक व्हिच एक्ट अपॉन केसिन ऑफ मिल्क। जो दूध में केसिन पाए जाते हैं तो रेनिन
केसीन पर इफेक्ट डालता है, रिएक्शन होता है दोनों के बीच में, जिसके कारण पारा केसीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज HCl, dilute HCl also found in our stomach. What two types, 2 marks question रहते हैं। What is the function of HCl? HCl is a great enzyme which also emulsified the complex food into simpler food for digestion. Second function, it also kill bacteria, germ infection and prevent from the disease. Next, तो HCl का होता है स्टोमक के अंदर में पाए जाते हैं और इससे कोई एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। तो ये HCl क्या करते हैं, पेप्सिजोनियम पर इफेक्ट डालकर इसको कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट इज लीवर इट सेक्रेट्स वाइल जूस कम आउट फ्रॉम बाइल डक्ट व्हिच इज also act upon duodenum। ये वाइल जूस जो होते हैं वो ड्यूडेनम से निकलते राइज जब करते हैं, और ड्यूडेनम क्या होता है, हमारा स्टोमक के ठीक नीचे पाए जाते हैं और इससे कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता। तो वाइल जूस एक्ट अपॉन द फैट एंड कन्वर्ट इनटू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को इमल्सिफाइड करने में और सिंपलर फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाज क्या होता है, ड्यूडेनम के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका क्रीम स्ट्रक्चर होता है। तो ये पेनक्रियाज होते हैं, इसे 3 टाइप का एंजाइम का सेक्रेशन होता है। यहाँ पर इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज के रूप में। इमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है सिंपलर फूड में। ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन को कन्वर्शन करने में मदद करता है, और लाइपेज फैट का इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है। तो पेनक्रियाज डू वर्क एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। Exocrine gland means those glands which secretes hormone and which are also carried by a duct and control under our brain is known as exocrine gland। तो पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क करता है, and it also do work as a endocrine gland, those organ which secretes hormone which are not carried by a duct and it is not controlled under our brain is known as endocrine gland। इसी पेनक्रियाज से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, इसे इंसुलिन बोलते हैं, और ये ग्लूकोज को ग्लूकागोन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और जब इंसुलिन का सेक्रेशन पेनक्रियाज से होना बंद हो जाता तो ग्लूकोज ज्यादा स्टोर कर जाते हैं हमारे लिवर सेल में, जिसके कारण एक डिजीज उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज। सो pancreas secretes enzyme amylase। When amylase act upon starch and glycogen, it convert into maltose and isomaltose। Second, when trypsin act upon protein, it convert peptones and peptides। एक जब trypsin प्रोटीन पर एक्ट करता है तो इसको कन्वर्ट करता है पेप्टोन और पेप्टाइड्स के रूप में। नेक्स्ट इज लाइपेज। Lipase act upon fat, emulsified fat, it convert into fatty acid and glycerol। Fats क्या होता है? Fat is also obtained from plants and animal। Simpler form of fat is known as the fatty acid। Simpler form of fatty acid is glycerol। Simpler form of glycerol is glycerin। Glycerin divided into monoglyceride, diglyceride, triglyceride etc। Is this clear? Next is intestinal gland। इंटेस्टाइन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के रूप में और लार्ज इंटेस्टाइन के रूप में होती हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट कर रहा है इंटेस्टाइन से, ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम का सेक्रेशन होता है एलिप्सिन। When ellipsin act upon peptones and peptides, it convert amino acid। जब एलिप्सिन पेप्टोन और पेप्टाइड पर एक्ट करता है तो एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट करता है। एमिनो एसिड है क्या? इट इज ए सिंपलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन।
nitrogen. So 22 types amino acid also found. Simpler form of nitrogen is known as a protein. Protein is made of 22 types amino acid, and simpler form of amino acid is known as nitrate, and simpler form of nitrate is known as nitrite. Is it clear? Next is when maltate act upon maltose, it convert into glucose. जब माल्टेज माल्टोज पर रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इन प्रोडक्ट के रूप में. When sucrase act upon sucrose, it also convert into glucose into fructose. सुक्रेज जब सुक्रोज पर एक्ट करता है तो इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में. नेक्स्ट आइए, when lactate act upon lactose, it also convert glucose and galactose. ये क्या होता है? लैक्टोज का होता है. In the milk lactulose also found due to presence of lactulose. The taste of the milk is the sweet. दूध को ज्यादा उबालते हम लोग तो दूध मीठी लगती है तो लैक्टुलोज पाया जाता है. नेक्स्ट इज लाइपेज. व्हेन लाइपेज act upon triglyceride, it also convert monoglyceride and fatty acid. जब लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पर एक्ट करता तो इसको मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देता. नेक्स्ट आइए, म्यूकस सिक्रेशन हुआ इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, तो म्यूकस होने के कारण क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल फेसेज के रूप में होते हैं तो वाटर जब एब्जॉर्ब किया जाता है इसके कारण उनके स्टूल और फेसेज होते हैं सॉफ्ट होते हैं, म्यूकस होते हैं जो आसानी से लुब्रिकेट कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से हुए रेक्टम से एनस के द्वारा. तो क्या है म्यूकस? लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में इससे कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता. लुब्रिकेशन ऑफ फेशियल मैटर, तो बेकार पदार्थ स्टूल के रूप में फेसेज के रूप में निकलते हैं और यहाँ इन प्रोडक्ट हमारा कुछ नहीं बचता है. तो मैं लास्ट में यही आपको बताऊंगा कि ये जो समरी में डाइजेस्टिव सिस्टम का बताया हूं वो सीबीएसई बोर्ड में इतने इंपॉर्टेंट है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको कैच होंगे और यही चार्ट आपको 12th क्लास में मेडिकल में भी काम करेगा. तो आप सभी से एक्सपेक्ट है कि प्लीज इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. So next topic will be started in next video. Thank you.